से उसकी ट्रेन आई ना, उसने मेरे को हाथ से हाथ लगाया, मैंने हेडफोन इधर, बोले भैया आप ठीक हो? तो ये कहानी थी। तो मैंने बोला हाँ भैया मैं ठीक हूँ। तो बच्चे बैठे तो मैं पेंटिंग करता हूँ, तो टीचर मुझे बोलेगा यार ये पेंटिंग अच्छी करता है, पढ़ाई अच्छी नहीं करता है लेकिन पेंटिंग अच्छी करता है। 22% थी, तो मैंने बोला 82। अब दो दोस्त और गए थे, उनके 76, एक के 77। बोला भाई मेरी है 86। तो बोला उसकी तो भाई कट ऑफ ही आप ये लगा लो 97 98 से अब होती है। उसका मतलब है ना, आप वो नेक्स्ट वर्ड सुनो। उसने बोला भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है तुम किस कॉलेज के सामने खड़े हो? भाई हमने देखा श्री राम कॉलेज। और फिर अब एक बंदा जिसने BCA डिग्री किया हुआ है, वो बंदा लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 6 मंथ ऐसा जॉब किया है जिसके अंदर मुझे डब्बे उठाने थे। वो जो लास्ट पेज उठाना और एक आर्टिस्ट का जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने लास्ट पेज उठाया और रैंडमली उनसे पहले मेरी उनसे मतलब एक सिंगल हाय हेलो भी नहीं थी। लास्ट पेज उठाया, 1 पलटा, 2 पलटा, 3 पलटा, 15 पेज हो गए। और वही कार्टून और वही स्टोरी मतलब उस तरीके से चल रही। अब 16 पेज पे उन्होंने जो काम करना था वो लिख लिया, कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि ये आपका है? हाँ भैया सर मेरा। तो उन्होंने दिया, बोले यार चाय पिएगा मेरे साथ? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो में एक नए शख्स के साथ। आज हमारे साथ है अरुण भाई। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण भाई एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो आप जानते ही होंगे, कलाकार। कलाकार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ कलाबाजी करते हैं या कोई खेल दिखाते हैं। कलाकार एक ऐसी पद्धति है जो एक इंसान को बनने में उम्र निकल जाती है। और देखें तो इतनी खूबियों से भरा हुआ इंसान होता है। पेंटिंग्स ले लो, चित्रकारी ले लो। चित्रकारी का मतलब सिर्फ दीवारों पे पेंटिंग्स नहीं, हर एक चीज़ में कला ढूंढने वाला इंसान कलाकार होता है। हर एक चीज़ को अपने तरीके से बताने वाला इंसान कलाकार होता है। तो भाई मेरा पहला सवाल, आपकी नज़रों में, आपकी भाषा में, आपके हिसाब से एक कलाकार की पहचान क्या है? तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट को भी इस तरीके से आपने मौका दिया कि वो अपना मतलब अपनी बातों को रखने, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो आर्टिस्ट को देखते हैं कि यार ये वॉल पे काम कर रहा है या टैटू बना रहा है। तो आई थिंक इंडिया के अंदर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट को उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से लोगों को देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। या जितनी हमें समाज में वैल्यू मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं देखा जाता। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ अपना मतलब स्टार्ट करने से पहले कि मैं कलाकार हूँ और चित्रकार बनने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा। और मेरा जो पर्सनली जैसे मेरा नाम है, मतलब जहाँ से मैं स्टूडियो को रन करता हूँ, तो मेरा स्टूडियो का नाम ही क्रिएटिव नॉइस है। तो मैं उस चीज़ को ही मतलब आगे लेके जाना चाहता हूँ कि इंसान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है ना। तो वो क्रिएटिव कुछ ना कुछ करता रहता है। पूरी उम्र निकल जाती है भाई। कुछ ना कुछ सीखने में। तो छोटे से शुरू होते हैं और बूढ़ा होने तक इंसान सीखता ही रहता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग वहीं से हुई कि कुछ क्रिएटिव है। तो वो जो क्रिएटिव नॉइस की मतलब जो आवाज़ है हमारी, वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो अपनी कला के जरिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई मेरे को आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि मेरे फादर बेसिकली आर्मी में थे। ओके। और अभी भी वर्किंग है, मतलब रिटायर हो गए लेकिन कहीं और वर्किंग है। बिल्कुल। तो हम लोग अपने पापा के साथ रहते थे अम्बाला। तो मतलब स्टार्टिंग का मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो मैं 5th क्लास पे था। तो एजुकेशन में मैं बहुत मतलब ये लगा लो मीडियम था। तो एक होता है ना छोटे बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मुझे, जैसे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो टीचर उनको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यार नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तो मुझे कभी भी है ना वो मिलता नहीं था टीचर से। अच्छा, सपोर्ट नहीं मिला मतलब? हाँ, मतलब इस वे में कि आपको बेटा आप बहुत अच्छा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो स्कूल लेवल पे और मतलब स्कूल से कहीं बाहर किसी बच्चे को जाना था पेंटिंग के लिए। यार मैं ट्राई करता हूँ, मैं करता रहता था। तो मैंने बना के दिखाया अपने टीचर को। तो मैं पूरे स्कूल में मतलब मेरे को प्रेजेंट करना था अपने स्कूल को कहीं और बाहर जाके, यार इसको बनाना है। तो वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ लोगों की नजरों में। तो ये जो पेंटिंग्स आप बता रहे हो स्कूल टाइम में आपने सीखा था या फिर आप खुद ही बनाने लग गए थे? नहीं, मतलब एक बात मैं ये बोलना चाहूँ कि लोग बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है। तो
मतलब मेरे को अब समझ में आता है कि हाँ गॉड गिफ्ट करता है ये चीजें आपको ना, कि जब आप पेंटिंग्स करते हो कुछ क्रिएटिव करते हो ना, तो गॉड मतलब वो गिफ्ट करता है। मतलब हर इंसान में खूबी होती है, आपके अंदर ये हाँ थी। ये थी। हाँ। तो जर्नी में बता रहा हूँ भैया। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला और मैं अपने स्कूल को प्रेजेंट किया मैंने वहाँ पे। तो आई थिंक वहाँ पे 3rd पोजीशन या 2nd पोजीशन। ये कब की बात है? ये मैं 5th क्लास में था। अच्छा अच्छा। तो देन उसके बाद मतलब पढ़ाई और वो सब चलता रहा। मतलब मेरे फादर आर्मी में थे। तो हाँ मतलब वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना लोगों का कि आर्मी पर्सन ऐसा होता है ऐसा, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे। बिल्कुल। मेरी जर्नी में मेरे फादर मतलब मेरे लिए तो भगवान। तो आपने 5th में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, इस फील्ड में जाना है, या फिर आपका सिर्फ ये था कि हाँ मेरे को पेंटिंग्स अच्छी बनानी आती है, मेरे को ये अच्छा लगता है? हाँ बस मेरे को ये लगता था कि मेरे को अच्छा लगता है। लोग मुझे अपनी देते हैं कि अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो मैं पेंटिंग करता हूँ तो टीचर मुझे बोलेगा यार ये पेंटिंग अच्छी करता है, पढ़ाई अच्छी नहीं करता है लेकिन पेंटिंग अच्छी करता है। तो मुझे वहाँ से मतलब मोटिवेशन मिला। फिर मैं अपना धीरे धीरे मतलब मैं उस टाइम मतलब ना तो यूट्यूब था ना कुछ देखने के लिए, मतलब इतना सपोर्ट भी नहीं था। अब फादर आर्मी में थे, उनको ड्यूटी जाते थे। मतलब वो जो अब लोगों का पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना कि बच्चे को मतलब एक क्लियर है विजन कि बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो बच्चे को फील्ड में भेजते हैं, अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो वो उसको भेजते हैं। हमारे उसमें नहीं था वो उस टाइम पे। स्कूल में भी मतलब यही पर्सपेक्टिव था मेरा कि मतलब जैसे पढ़ाई में ठीक ठाक और मैं अपना कुछ करता रहता था। और वही मतलब मेरे स्कूल में घूमता था कि यार ये बंदा। अच्छा, ये आप जो स्कूल लाइफ में आप बता रहे हो मैं करता रहता था, तो वो सिर्फ बुक्स में होता था या फिर बेंच पे, दीवारों पे? बुक्स के लास्ट पेज पे। बुक्स के लास्ट पेज पे वो भी मैं आपको क्यों बचपन में ऐसा है कि हम भी स्कूल में रहे, हमने भी काफी चित्र बनाए हैं। हाँ। किताबों में मतलब जो फ्रंट पेज होता था इंडेक्स से पहले आता है। हाँ, उस पे लिख देते हैं, उस पे बना देते हैं पीछे। और एक बुक होती है ना पूरी इकट्ठी होती है, मोटी होती है, पूरी पे ऐसे करके बनाते हैं। हाँ वो नहीं मतलब मेरा उससे एक नेक्स्ट थिंग था मेरा। हाँ। तो वहां से गया। फिर एक आपको स्कूल का स्टोरी और बताता हूँ। हाँ। स्कूल में ऐसा हुआ कि टीचर ने बोला कि भाई जो सबसे अच्छा, जो हम चार्ट पेपर बनाते हैं, साइंस के कुछ मॉडल थे, मॉडल बनते थे, तो बोला जो सबसे अच्छा बना के लाएगा ना, उसका सबसे ऊपर टंगेगा क्लास के अंदर। अच्छा। और मेरे दिमाग में वही कि यार मैं इसको है ना, मैं अपने मतलब ये आर्ट है ना, मैं इसको अपने सबसे ऊपर लगवाऊंगा। और मतलब क्लास में जैसे होती है ना लड़कियों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ। और लड़कों का ठीक है भाई बदमाशी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उस तरीके से तो मैंने इतना अच्छा बना के लेके गया ना। हाँ। मतलब वो प्रिंसिपल ने भी मेरे को मतलब और वो शाबाशी दी कि बेटा बहुत अच्छा बनाया। हाँ। लगा तो आपका ये माइंडसेट हो गया था कि हाँ भाई मेरे को इस फील्ड में निकलना है। मेरी मतलब उस टाइम नहीं हुआ था। उस टाइम मतलब पता ही नहीं था मेरे को कि ये भी कोई फील्ड होती है और इसके अंदर भी। आप जैसे आपने बताया ना कि मेरे को सबसे ऊपर लगाना है। हाँ ऊपर चाहिए। वो था ना भैया, एक्चुअली पढ़ाई में कभी वो एक्सप्लोजर मिला ही नहीं। हाँ। और अब जब आर्ट की बात आई, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपको फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ। क्यों 5th क्लास का बच्चा अगर ये इस प्रकार की ड्राइंग बना रहा है कि वो सबसे ऊपर नोटिफाई हो रही है और लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई वो बंदा ना, वो लड़का काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसको आगे हम मोटिवेट करेंगे, आगे कंपटीशन में लेके जाएंगे। तो फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस एज में भाई पता क्या, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत होती है एट द एंड पैसा आता है आखिरी में। भाई खर्चा हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल में खर्चे बहुत है, दिखते नहीं है लेकिन खर्चे बहुत है। क्यों कलर की किट आती है, उसकी अलग बुकलेट आती है, चार्ट्स आते हैं, इसी में खर्चा बहुत मोटा हो जाता है। तो सोचना पड़ता है फैमिली को। चलो अच्छी बात है आपको फैमिली ने सपोर्ट किया और आप आज यहाँ पर बैठे हो। हुआ कि फिर 12th तक कंटिन्यू हुआ। अब वही वाली बात आती है कि यार दोस्तों ने बोला कि ठीक है भाई। हाँ। अब मैं इससे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूँ। अभी तो आपको ये पता है कि मैंने मतलब मैं आर्ट फील्ड में हूँ, उससे पहले की स्टोरी बताता हूँ। मैं 12th किया, 12th के बाद अब पता नहीं था इस आर्ट फील्ड के बारे में। तो दोस्तों ने बोला कि भाई कंप्यूटर लाइन है ना बहुत अच्छी है। अच्छा। तो अपन करेंगे BCA। ठीक है, यार दोस्त होते हैं उंगली करने वाले। बोले भाई हम करेंगे BCA। भाई मैं भी BCA करूंगा, आगे कंप्यूटर करेंगे। उस टाइम मतलब कोई क्लियर नहीं था। एक बच्चा जो 12th क्लास में पढ़ रहा है उसको पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो वाली बात होती है ना कि दोस्तों ने बोले ठीक है भाई ये करना है तो कर लेंगे। तो भाई हम गए दिल्ली। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिल्ली गए, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरा हम कॉलेज घूम रहे हैं वहाँ पे।
तो एक कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, श्री राम कॉलेज। श्री राम कॉमर्स कॉलेज। उस कॉलेज के बाहर गए तो गेट कीपर से हमने बोला कि हमें वो ब्रोशर वॉशर चाहिए, एडमिशन लेना। तो उसने बोला आप, उसने ऐसे ही मतलब जर्नली ऐसे पूछ लिया कि आपकी कितनी परसेंटेज है। हाँ। तो भाई सीरियसली मेरी 12th में 72% थी। हाँ। तो मैंने बोला 82। अब दो दोस्त और गए थे, उनके 76, एक के 77। बोला भाई मेरी है 86। हाँ। तो बोला उसकी तो भाई कट ऑफ ही आप ये लगा लो 97 98 से वो होती है। उसका मतलब है ना, आप वो नेक्स्ट वर्ड सुनो। हाँ। उसने बोला भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है तुम किस कॉलेज के सामने खड़े हो? भाई हमने देखा श्री राम कॉलेज। और फिर बाद में नाम चलता है भाई, नाम चलता है उसका। भाई ये तो गलत वो हो गया। फिर हमने एडमिशन लिया DSD कॉलेज गुड़गांव। तो वहाँ पे 3 साल जैसे तैसे करके भाई वो होता है ना, कॉलेज टाइम था, वही कर लिया। हाँ। अब उसके बाद अब ये फेस ऑफ ऐसा होता है जब आप कॉलेज पास आउट कर लेते हो तो फैमिली को एक वो हो जाता है कि भाई अब आपने कॉलेज कर लिया तो अब कुछ मतलब जॉब हो गई, कमाना है और ये आगे लाइफ चल। तो इस तरीके से दो। तो उसके बाद चलो ठीक है। उसके बाद भैया मैंने 6 मंथ वेयर हाउस जो होते ना, हाँ, वेयर हाउस में हम लोग गए। कहाँ पे? गुड़गांव? नहीं, यहाँ ये हमारे मतलब पटौदी से आगे जमालपुर है, वहाँ पे वेयर हाउस में ठीक है। तो वहाँ पे हो गया। हाँ। अब वहाँ पे आपको लिटरली बता रहा हूँ मेरा जॉब कैसा था। हाँ। अब घर वालों को तो हमें पैसा देना है। हाँ। चाहे हम भाई डब्बे उठा के करें या कंप्यूटर पे करें। हाँ। अब एक बंदा जिसने BCA डिग्री किया हुआ है, वो बंदा लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 6 मंथ ऐसा जॉब किया है जिसके अंदर मुझे डब्बे उठाने थे। अच्छा। आप स्टोरी देखना, मैंने डब्बे उठाए 6 महीने। हाँ। अच्छा, उनका मुझे एक चीज पसंद नहीं आया, वो जो सैलरी देते थे ना, हाँ। वो लाइन में लगा के देते थे। अच्छा, वो फिल्मों में देते हैं ना, जैसे वो लाइन हाँ। वाले, और बड़े बड़े कार्टून्स रखे साइड में और वो लाइन में लग रहे हैं। वही फिल्मों की तरह ही होता है क्या? टेबल पे एक बंदा बैठ के सैलरी दे रहा है ऐसे, और वो उसमें बताते हैं कि भाई आपके इतने रुपए कट गए, साहब मेरे इतने किस लिए कटे, ये और वो। तो लिटरली मैंने वो 6 महीने किया। अब मैंने बोला नहीं यार, वो नहीं चीज मिल रही मुझे। तो फिर जैसे अब हमारी जब कॉलेज किया था तो वहाँ पे जो होते ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं, तो मैंने एक दोस्त को फोन लगाया, मैं कहा यार बड़े परेशान हूँ यार, इस तरीके से हो रहा है। तो कह रहा तू है ना नेटवर्किंग कर ले। जो राउटिंग स्विचिंग होता है। तो बोला कुछ नहीं होता भाई, राउटिंग स्विचिंग में 2 IP एड्रेस उधर जोड़ने होते, 2 IP एड्रेस उधर जोड़ने होते, तो तेरी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाएगी। मैं बोला 10-12 हज़ार तो बहुत है, बहुत है इतने तो मैं। तो फिर ठीक है, गुड़गांव गए। अब मैं गुड़गांव गए एक उसमें इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मुझे 15,000 रुपये लिए मेरे को 3 महीने के फीस थी वो, मतलब हाँ, उसकी कोर्स की फीस थी। CCNA कोर्स था वो, CCNA। तो वही कोर्स था। तो ठीक है भाई, 3 महीने हमने जैसे तैसे करके निकाले हमने। ठीक है, वहाँ पे सीखा, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि वो पल्ले कुछ पड़ा नहीं। मैं कहा भाई प्लेसमेंट तो करवा के देंगे लोग। तो उस एडमिशन के टाइम पे भाई बोलते हैं वो कि हम आपको प्लेसमेंट करवा के देंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने करवाया एक जगह प्लेसमेंट। मैं तो एक दिन गया गुड़गांव के अंदर, वो कभी भाई इस फ्लैट में लेके जा रहा, कभी उस फ्लैट में। भाई मेरे बस की नहीं है। बिजली वाला काम हो गया। बिजली वाला काम हो गया। मैं भाई नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट डे से ही मैं अपना उसी इंस्टीट्यूट में जाने लग गया प्रैक्टिस के लिए। अब घर वालों को ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि कोर्स खत्म हो गया कि और पैसे दो। और लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम मैं 10-10 रुपए बचाने के लिए मैं सेक्टर 14 से गुड़गांव स्टेशन पे मैं पैदल जाता था। काफी दूर पड़ जाता है, तो मैं पैदल चला जाता था। ठीक है, वही 20 रुपए मिलना है, ऑटो 10 आना है, 10 जाना, और वहाँ से मैं अपना 10 रुपए बचाने के चक्कर में पैदल निकल जाता था। अच्छा, अब यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक आर्टिस्ट। अच्छा, तो वहाँ पे एक बहुत सीनियर पर्सन थे। और मैं उनको अपनी लाइफ में भगवान ही मानता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो जीवन बख्शी नाम था उनका। ठीक है, वो मेरे लिए, ये लगा लो कि मेरे लिए खुदा ही है वो। मतलब गुरु हो गए ना आपके लिए। तो वो तो मेरे लिए, मतलब मैं नेक्स्ट आज भी उनसे बात होती है तो बहुत, मतलब मैं उनको बोलता हूँ। तो जैसे मैं बोला ना कि बुक के लास्ट पेज से स्टोरी स्टार्ट होती है एक आर्टिस्ट की। तो रैंडमली जैसे मैं कंप्यूटर पे बैठा था, मैं कुछ कर रहा था, टाइम पास ही कर रहा था मतलब वहाँ पे ना। तो वो आए और वो अच्छे सिस्को कंपनी में थे।
और वहाँ पे टाइम पास अपना मतलब बच्चों को कराने आते थे। तो उनको कुछ लिखना होगा, तो उन्होंने बोला यार ये नोटबुक किसका है? मैंने बोला सर मेरा है, आप ले लो। तो मतलब कुछ लिखना है मुझे, आप ले लो। ठीक है, तो अब इंसान क्या फर्स्ट पेज से थोड़ी लिखेगा किसी की नोटबुक, वो तो पीछे वाला बोलता ही लास्ट पेज की तरफ से है। तो वो जो लास्ट पेज उठाना और एक आर्टिस्ट का जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने लास्ट पेज उठाया और रैंडमली उनसे पहले मेरी उनसे मतलब एक सिंगल हाय हेलो भी नहीं थी। लास्ट पेज उठाया, 1 पलटा, 2 पलटा, 3 पलटा, 15 पेज हो गए और वही कार्टून और वही स्टोरी मतलब उस तरीके से चल रही। अब 16 पेज पे उन्होंने जो काम करना था वो लिख लिया, कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि ये आपका है? हाँ सर मेरा। तो उन्होंने दिया, बोले यार चाय पिएगा मेरे साथ? मैंने बोला यार जिस इंसान से हाय हेलो नहीं हुआ, वो मतलब शुरुआत थी लाइफ की ऐसे। मतलब एक आर्टिस्ट का जो जर्नी था वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि यार चाय पिएगा? तो मैंने बोला यार भैया सच बता मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मतलब बोले यार मैं पिलाऊंगा ना चाय। ठीक है चलो। मतलब उस बंदे ने वो कला पहचान ली आपकी, इसलिए मैं उनको मतलब बहुत एडमायर करता हूँ। एक्चुअल में पता है क्या भाई, कई बार ऐसा होता है कि हमें पहचानने वाला बंदा हम ढूंढते रह जाते हैं उम्र भर की। भाई कोई तो मेरी काबिलियत को पहचाने कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। कई बार होता है कि हम ना दिखा पाते हैं, ना बता पाते हैं, लेकिन सामने वाला समझ जाता है। तो वही आपके साथ हुआ है। तो जो आप बोल सकते हो किक, तो उन्होंने किक मारी मुझे। तो बोले यार चाय पीने चलते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है भैया, चले नीचे चाय पीने। और सीरियसली मतलब मेरा पहला वर्डिंग उनसे यही था ना कि एक इंसान होता है ना कि यार एटलीस्ट जेब में इतना तो पैसा होगी, सामने वाले बोले चाय पीनी तो चाय। मैंने बोला भैया मैं अपना सच बताता हूँ और मेरा ये मतलब रहता है कि मैं ना सामने वाले पर्सन से झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बोला भैया सच बता रहा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले यार मैं पिलाऊंगा ना चाय। चल ठीक है, गए नीचे। बोला कब से कर रहे थे? मैंने बोला भैया मेरे को हो गए, मतलब वही मैंने उनको बताया कि मैं तो स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो मेरा बस ऐसे टाइम पास है। बोले भाई ये तेरा टाइम पास नहीं है, एक्चुअल में टैलेंट दबा रखा है ये। एक्चुअली तेरा काम ये है, तेरा काम भाई कंप्यूटर पे नहीं है, या तू उस मशीन के लिए नहीं बना तू। मैंने अच्छा ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। चलो कोई तो मिला बताने वाला कि हाँ भाई आपकी असली जगह ये मतलब है ना। बहुत मतलब ये चीज बोला कि यार बहुत अच्छा बनाते हो आप, बहुत अच्छा करते हो, मतलब एक उन्होंने बोला कि हाँ। फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है तू एक काम कर, तेरे को पता है इसके अंदर फील्ड होती है एक, मतलब ज्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके अंदर लोग अपना करियर बनाते हैं, लोग करते हैं। क्योंकि वो अब हम लोग गाँव से जाके शहरों में मतलब गुड़गांव जैसे शहर में जाके कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो लोग वहीं पे रहते हैं तो उनको पता है। तो बोला तेरे को पता है इसमें ना बहुत अच्छा काम करते हैं लोग और ऐसे ऐसे पैसे भी कमाते हैं। मैं बोला अच्छा पैसे कमाते हैं तो मैं करूँगा। क्योंकि यार सीरियसली जब आप एट द एंड भाई सबको पैसे से मतलब होता है। जब लगता है ना कि हाँ यार इसमें कमाई है और मेरे को आगे निकलना है तो हम अपने रास्ते पे चल देते हैं। तो भैया क्या हुआ कि उन्होंने बोला, उन्होंने जेब से 1500 रुपये निकाला। अच्छा। और बोला कि ये पैसे ले, और इसका जो मटेरियल आता है ना मेरे को पता नहीं है, तो तू ले ले। भैया 1500 रुपये। मैंने भैया मैं तो 2 रुपए की पेंसिल यूज करता हूँ और 20 रुपए की मेरी नोटबुक आती है, मुझे नहीं पता इसका क्या, वहाँ पे मुझे सच में नहीं पता था क्या मटेरियल होता है। तो मैंने बोला नहीं भैया सच में मुझे नहीं पता कि वो मतलब इस तरीके का मटेरियल होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा चल तो एक काम कर। उस टाइम वो नोकिया के छोटे वाले फोन आ गए जिसके अंदर 2G नेट चलता था। तो बोला तू सर्च कर, तेरे को गुड़गांव में ना बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आर्ट से रिलेटेड। मैं कहा ठीक है भैया मैं करूँगा। मैंने बोला अभी पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वही मैं अपना वहाँ से पैदल गया स्टेशन पे बैठा हूँ। अब मैं क्या था जैसे 7:30 बजे की ट्रेन है शाम को, तो मैं 5:30 बजे चला जाता था। उन्होंने बोला कि अच्छा मेरा सबसे अच्छा पार्ट मतलब पूरे दिन का मुझे वो इंस्टीट्यूट पे जाना अच्छा नहीं लगता था, बट वो जो मेरे 2 घंटे थे ना जहाँ पे मैं बैठ के आर्ट करता था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, मैंने उस दिन फोन ये आपका रोज का काम था? ये मेरा रोज का काम था। वो तभी तो अच्छा लगता था कि एक ना पूरे दिन वेट करते हैं कि यार वो टाइम कब आएगा। हाँ वो 2 घंटे का। और वो ऐसा था ये जब मैं आर्ट करता था ना तो कानों में वो लीड वीड लगा के मैं करता रहता था, तो कोई 2 इंसान जाते थे ना तो वो देखते थे यूँ करके
अच्छा काम कर। लगा हुआ तो है। उससे 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 मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार ये अच्छा बोल के गए, बस बोल के गए, ये मेरे लिए मतलब अच्छी बात है। तो मैंने सर्च किया। अब एक इंस्टीट्यूट मुझे मिला सेक्टर 56 में, गुड़गांव। ओके। मतलब ठीक है। नेक्स्ट डे अब क्या था, सुबह उठती मतलब ऐसा था कि यार मैं तो इंस्टीट्यूट जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा और बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, ये वो ना, वो सपने स्टार्ट हो गए थे मतलब वहाँ से। तो फिर मैं गया वहाँ से, बस पकड़ के अपना सेक्टर 56 में इंस्टीट्यूट में गया। मैं बाहर बैठा हूँ। अब जो बच्चा एक गाँव से मतलब ये छोटी छोटी पेंटिंग्स बना रहा है, और वो एक इंस्टीट्यूट में गया है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी और बहुत अच्छा काम लगा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ, मतलब यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। तो वहाँ देखा मैंने, तो पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है देख के। अब वहाँ पे होता है ना, रिसेप्शन पे बहुत अच्छी मैडम आई। बिल्कुल। तो उन्होंने तो उन्होंने बोला हाँ जी सर। अब वो इंग्लिश में बात करे। अब उस टाइम मतलब ये नहीं था ना कि यार किसी को फेस भी करना है। तो अब वहाँ पे गया हूँ मैं, और मतलब वो मेरे से हाँ जी सर क्या ये वो उन्होंने पूछा। फिर मैंने बोला मैम मतलब मिनिमम से मिनिमम कोर्स कितने का है? बोला 3 मंथ्स का है और 15,000 रुपये फीस है। ठीक है। मतलब ठीक है मैम, मैं पूछ के बताता हूँ। तो इतना कह के मैं बाहर निकला हूँ वहाँ से, खत्म सब कुछ नहीं करना मतलब भाई। उस मैं नेक्स्ट डे 15,000 ने हाँ वो सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब एक यार एक इंसान को मन में होता है ना कि यार एक फैमिली है जिसने तेरे ऊपर मतलब इतना पैसा खर्च किया है, इतना पैसा खर्च किया है, और उसको तुझे रिटर्न करना है। बिल्कुल। मतलब फैमिली को नहीं, एक फैमिली आपको दाल रोटी अच्छे से खिला सकती है, बिल्कुल, लेकिन वो जो समाज वाला जो सीन है ना, मुझे ये समाज वाला सीन समझ में नहीं आता। तो वो वाला चक्कर रहता है फैमिली का। तो वहां से एक आर्टिस्ट खत्म। नेक्स्ट डे मैं फिर से इंस्टीट्यूट में। अब उस दिन वो आए नहीं, वो भैया नेक्स्ट डे आए। बोला अरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला भैया आपने क्या बता दिया। तो बोला चल चाय पी के आते हैं। हम फिर चाय पीने गए बाहर। तो बोला अरुण देख यार मैं तेरे को है ना मोरली सपोर्ट कर सकता हूँ, तेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब तेरे को एक्चुअल जो है ना वो मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत नहीं है ना। पैसा मैं तेरे को कितना दे सकता हूँ। हाँ कई होते हैं ना कि भाई उन्हें सिर्फ ये लगा लो तिल्ली लगाने की देर है। हाँ वो तो जल अपने आप उठेगा फिर वो। हाँ तो बोला मैं तेरे को मोरल सपोर्ट दे सकता हूँ। ठीक है पैसा तू सर्च कर यार, तू मतलब है ना कर तू, और मतलब मिलेगा तेरे को कोई ना कोई, और आर्ट फील्ड में है ना तेरे को समझने वाला मिलेगा कोई ना कोई। इंस्टीट्यूट में मत जा, किसी आर्टिस्ट को देख जो इस फील्ड में काम कर रहा है। मतलब चलो ठीक है। अब वो वाली जो यहाँ पे ना वो वाली कहावत सच होती है, दिया तले अंधेरा, है ना। तो क्या हुआ, मैं घूम रहा हूँ, मैं पूरा गुड़गांव घूम लिया मैंने, 2-3 इंस्टीट्यूट देखे। वहाँ पे वो नेट पे सर्च करो, उनके अच्छे अच्छे फोटोज लगे हुए बड़े बड़े। मैं कहा भाई ये फिर वही 20,000 रुपये 15,000 रुपये मांगे, मेरे को नहीं। तो सडनली 2-3 दिन के बाद ही क्या हुआ, जैसे इस गली में मेरा इंस्टीट्यूट था, उससे पीछे वाली गली में एक का बोर्ड लगा हुआ था, कुमार आर्ट क्लासेस। अच्छा। पवन कुमार मतलब मेरे सर का नाम है, जो जिन्होंने मतलब उस एंड पे मुझे सपोर्ट किया। तो उस गली में से हम जैसे एक रूटीन होता है ना कि यार मुझे इस गली से, और ये कितने टाइम के बाद पता लगा कि आर्टिस्ट मेरे पीछे ही है? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन के बाद, जब मैंने वो इंस्टीट्यूट वगैरह सर्च कर लिए थे, और 3 दिन के बाद तो जनरली ऐसा होता है ना कि मुझे इस गली से जाना है, तो मैं उसी गली से जाता हूँ। तो उस दिन मैंने रूट चेंज किया कि मुझे इस गली से जाना। और आप मतलब देखो, जो देखते हैं ना मूवीज में देखते हैं, वो चीज सच में मेरे साथ हो रही है। अब मैं ये बैठ के सोच रहा हूँ कि यार जो हम फिल्मों में देखते हैं कि यार एक हीरो है, वो यहाँ से गया, फिर वो उस दिन सडनली उसने चेंज कर लिया रास्ता, तो वहाँ पे उसको कुछ और अलग मिल गया, कुछ मजा आ गया। तो सडनली मैं उस गली को छोड़ के मैं आज इधर से निकला, तो ऊपर देखा कुमार आर्ट क्लासेस। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ पेंटिंग्स बना रखी है। मैं कहा हाँ कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो मैं गया हूँ वहाँ अंदर, तो उन्होंने अपना एक छोटा स्टूडियो बनाया हुआ था, और उसी फ्लोर पे ये जो अपना लैंग्वेज की जो क्लासेस चलती हैं, जैसे इटालियन हो गया, ये इस तरीके का। तो वहाँ पे वो करवाते थे? नहीं वो करवाते नहीं थे, उन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ था उस फ्लोर पे। हाँ ठीक है। तो अलग अलग उन्होंने वो बनाए हुए थे, और उन्होंने अपना एक अलग स्पेस लिया हुआ था, छोटा स्पेस लिया हुआ था। तो वही रिसेप्शन वाली कहानी। अच्छा, वहाँ भी रिसेप्शन वाली कहानी। तो मैम
बात करें, मैं बोला मैम वो कुमार सर से मिलना था जहाँ पे आर्टिस्ट है ना, जो पेंटिंग में। अच्छा हाँ, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आपसे आप मिल लेना, ठीक है। तो मैं मिला उन सर से और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने एक चीज़ बोला मुझे कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ठीक है, इनिशियली लेवल पे। तो मैंने उनको अपनी सारी वो बताई, ठीक है। मैं कहा देखो सर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब मैं उस फेस में हूँ जब मुझे कुछ अर्निंग करके मुझे अपने घर पे कुछ पैसा देना है, मैं उस स्टेज पे हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं इन फ्यूचर इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता हूँ और बहुत अच्छा जा सकता हूँ इसके अंदर, तो आप मतलब मैं इसके अंदर कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं 2 से 3 महीने में करने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ वर्थ इट नहीं है मेरे लिए अभी, इनिशियली वर्थ इट नहीं है। हाँ 2-3 महीने में भाई पता लग जाता है कि बंदा स्टैंड कर रहा है नहीं कर पा रहा है। तो बोला ठीक है अरुण, तू मेरे को 3 महीने दे, लेकिन 3 महीने में तेरे को नींद क्या है, भूख मतलब भूलना पड़ेगा, ये सब कुछ भूल जा, जो चीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ सिर्फ उसमें फोकस करना, ठीक है। अब भैया वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ 3 महीने, मतलब मैं घर वालों को ये बोला हुआ है कि मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, वहाँ पे वो प्लेसमेंट करवा के देंगे। तो अब 3 महीने और ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं रात को उठ रहा हूँ 2 बजे, नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट के पास। नींद तो उड़ गई थी ना, नींद उड़ गई, मतलब मैं ऐसा पागल हो। वो जब स्केच बनाते थे ना, मैंने बोला सर एक डेमो दो, तो वो जो डेमो देते थे उनका हाथ, तो वो फ्री हैंड चलता था या फिर मतलब कुछ देख के बनाते थे? फ्री हैंड। अच्छा, फ्री हैंड। और मतलब कोई लाइव, मुझे एक्चुअली लाइव पोर्ट्रेट बहुत पसंद है। हाँ। मैं उस टाइम मतलब अभी जैसे आप कुछ होते हैं भाई, मान लो कहीं पे बैठ जाते हैं, क्या एक आर्टिस्ट का नजरिया देखता है हर चीज को आर्ट की तरह भाई, उसको फ्रेम में ले लेता है, उसको लगता है ना कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, हाँ। बैठ जाएगा अपने वहीं पे बुकलेट खोल के और उसको बना देगा ऐसे कैसे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार तू कैसे आता है, मैं बोला सर मैं बस से आता हूँ, ट्रेन से आता हूँ। बोले यार बहुत अच्छी लोकेशन से आता हूँ, एक आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आप एक काम करो, आप, उन्होंने मेरे को बताया स्टार्टिंग का जो पॉइंट बता रहा हूँ, बोले कि अपने हाथ को ना फ्री करो। उस टाइम मेरा क्या था, जैसे हम राइटिंग करते हैं तो हमारा हाथ एक ही जगह स्टक हो जाता है, मतलब ना तो हम अप करते ना डाउन कर सकते हैं, एक ही हमारे प्रेशर पे। ये मैं वो कुछ टेक्निकली चीज़ें बता रहा हूँ कि पेंसिल को एक ही प्रेशर पे हम लोग चलाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला आर्ट की ब्यूटिफिकेशन पता है क्या है, जब हम किसी को देखते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम्स होती हैं, जैसे म्यूजिक के अंदर वॉल्यूम्स होती है ना, आर्ट के अंदर भी वॉल्यूम्स होती हैं। जैसे कुछ लाइट्स एंड शैडो के खेल, मतलब बताया उन्होंने, खेल बताया उन्होंने, आर्टिस्ट की लैंग्वेज में चलते हैं सारे। तो वो बहुत ज़्यादा डीप सा नॉलेज हो जाएगा, तो वो है ना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप है ना थोड़ा हाथ को फ्री करने के लिए, इसके पीछे स्टोरी है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कल किया करो, लाइंस किया करो। हाँ, क्योंकि मैंने देखा भाई कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, जब भी कोई पोर्ट्रेट या किसी भी चीज का कैनवस ड्रॉ करता है, सर्कल से स्टार्ट करता है, सर्कल्स और लाइंस। वो क्या होता है, मूवमेंट देता है हाथ को बहुत फ्रीली छोड़ने के लिए। तो क्या वो मतलब उसके डायमेंशंस के लिए होता है या फिर अपने हाथ की प्रैक्टिस करता है उस कैनवस के लिए? जैसे हाथ की प्रैक्टिस के लिए लगा लो, हाथ को फ्री करने के लिए लगा लो, या वो डायमेंशन के अंदर भी काम आता है। ठीक है। जैसे आप देखोगे ना कुछ टेक्निकली चीजें हैं, जैसे किसी का फेस सर्कल होता है, किसी का ओवल शेप में होता है, तो वो फ्री करने के लिए होता है। वो ज्यादा डीप नॉलेज है, वो ठीक है, ज्यादा डीप ही चला जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर खुद ही मुझे ही समझ में आता रहेगा। तो इस तरीके से तो मैं बैठा हूँ, मैं स्टेशन पे बैठा हूँ, मैं सर्कल के जा रहा हूँ, लीड लगा के सर्कल के जा रहा हूँ, तो सामने साइड में एक बंदा बैठा है, ठीक है, जिसको जयपुर जाना है, जिसकी वो स्लीपर क्लास का जो होता है हाई-फाई, वो बैठा है मेरे साइड में। वो मैं सर्कल के जा रहा हूँ, मैंने 1 पेज भर दिया, 2 पेज भर दिया, लाइंस करे जा रहा हूँ। अब वो बंदा सोच रहा हूँ, मुझे देख के सोच रहा है ये कर क्या रहा है। हाँ, हर किसी की क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए, यार ये बना क्या रहा है, क्या बनाएगा भाई, क्या बन के निकलेगा। तो वो बंदे ने, जैसे उसकी ट्रेन आई ना, उसने मेरे को हाथ से हाथ लगाया, मैंने हेडफोन इधर, बोले भैया आप ठीक हो? तो ये कहानी थी। तो मैंने बोला हाँ भैया मैं ठीक हूँ। तो अच्छा, ये चैप्टर खत्म हुआ। फिर उसके बाद 3 महीने, मतलब मैं ऐसा था 3 महीने जैसे रात। फिर आप 3 महीने रेगुलर गए थे उनके पास? कैसे? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं तेरे को वीक में 2 डेज क्लासेस दूंगा। ठीक है, पैसा मैं तुझसे लूंगा। कितनी देर की होती थी? 1 घंटे की। 1 घंटे की। हाँ चलो, देखो उस बंदे एक्चुअल में वो अपने समय की कीमत ले रहा था। कीमत समय की होती है। उन्होंने मतलब मेरी हर चीज पहचानी। बोला देख अरुण सुनो, मैं तुम्हें
देखो अगर हम किसी को, ये चीज़ आप भी मानते हो भैया, अगर हम किसी को कोई चीज़ फ्री में देते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ। अब मैं आपको कितनी अच्छी पेंटिंग फ्री में गिफ्ट कर दूं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। जब तक मैं उसको खरीदूंगा नहीं ना और उसकी एक्चुअल कीमत पे नहीं खरीदूंगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही चीज उन्होंने मेरे को समझाई, मतलब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट कि सिखाने का जो होता है ना, एक गुरु का तरीका। मैं उस टाइम ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास इतनी प्रॉब्लम चल रही है और ये सर मेरी बात को समझ नहीं रहे, ये मुझसे पैसा ले रहे हैं, मतलब एक होता है भाई, होता है। उस टाइम मेरी ये सोच थी कि वो ये बोल रहे हैं कि भैया ये सर तो मेरे से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, अब ये मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। लेकिन उनका सिखाने का तरीका था कि आप तब अपने आर्ट की वैल्यू करोगे जब आप खुद से उसकी वैल्यू करोगे। सही बात है। अगर आप अपने आर्ट को वैल्यू नहीं करो ना, आज उस टाइम अगर वो मुझे फ्री में सिखाते ना, कोई बात होगी ना भाई कि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ही रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना अमाउंट बोला कि जो मैं अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, 2000 रुपये मंथली कोई इश्यू नहीं है, वीक में 2 दिन जाना है और जो सर बताएंगे वही करना है। उस टाइम मेरे दिमाग से पैसा वैसा सब कुछ हट चुका था, सिर्फ वो 3 महीने थे मेरे पास। तो वो मतलब डेडलाइन हो गई कि 3 महीने में ही करना है, जो कुछ करना है, कुछ करना है, 3 महीने में कुछ करना है, 3 महीने में कुछ करना है। मतलब दिमाग में ये था, रात को मतलब 4 बजे तक 5 बजे तक, मतलब वो ऐसा फेज था कि घर वाले दूसरे कमरे में सो रहे हैं तो उनको पता नहीं चलना चाहिए इस कमरे की लाइट जल रही है और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा फेज था, नोटबुक को छुपा के अपने बैग के अंदर, और मतलब अपना बैग किसी को नहीं दिखाना। मतलब 3 महीने में घर में किसी को पता ही नहीं लगा कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। फिर सर ने बोला अरुण तू स्टेशन पे आता है तो दिखता होगा कि स्टेशन पे लोग बैठे हैं फ़ोन चला रहे हैं, तो तू उनका पोर्ट्रेट स्टार्ट कर दे। बिल्कुल, ठीक है। तो 3 महीने, और जो मेरा जो बचपन से जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि मतलब स्केचेस करने हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्पफुल की। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को 1 हफ्ते में मेरे सर ने बोला कि अरुण यार तेरा हाथ बहुत अच्छा है, मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिस बताया। और जो एक आर्टिस्ट क्या है भाई, एक्चुअल में देख के बता देता है कि कलाकार के पास कला क्या है और किस हद तक की है, और मतलब क्या कला लेके बैठा है ये, क्या कला लेके अब फिर वहाँ से फेज शुरू होता है कुछ अर्न करने का। तो बोला कि तू स्टेशन पे जाया कर, आप कभी घूमने गए इंडिया गेट, तो वहाँ पे कुछ स्केच आर्टिस्ट बहुत बैठे रहते हैं भाई स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन होते हैं। इवन इतना बड़ा अपना को कार्डबोर्ड सा लेके चलते हैं, पेंसिल अलग ही होती है उनकी, इतनी बड़ी, और वो बैठे रहते हैं। तो बोला कि तू लाइव करना स्टार्ट कर, और वो तुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का तरीका देगा वो तुझे। तो वहाँ से क्या हुआ कि भैया मैं वही स्टेशन पे 2-3 घंटे, और कभी उस मेट्रो गुड़गांव ना उतर के दिल्ली उतर गया तो वहाँ दिल्ली पे बैठ के स्केच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। अब वहाँ पे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं सामने बैठा था, सामने एक पर्सन बैठा था बढ़िया अच्छा लगेज बैग लेके, और मतलब फुल टिप टॉप बंदे, और वो अपना फ़ोन चला रहे हैं। मैं कह यार मैं इस बंदे का स्केच बनाऊँगा। तो मैं पूरा स्केच उनका मतलब स्टार्ट किया, बनाने लग गया। और फिर उनकी ट्रेन आ गई, तो वो ट्रेन आने से पहले मैंने बोला यार मेरे को इनको दिखाना चाहिए। अब वहाँ पे आप सोचो आप क्या हो सकता है वहाँ पे। सामने वाला बंदा अगर उसका अच्छा पोर्ट्रेट बना था उस टाइम पे, तो सामने वाला बंदा खुश होना चाहिए। मतलब मेरी जो चीज़ें थी, मुझे ऐसा लगा कि बंदा खुश होगा। अब मैं उसको स्केच बुक दिखा रहा हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको खुश होना चाहिए देख के कि चलो भाई बंदे ने मेरा पोर्ट्रेट बनाया है। उस बंदे का रिएक्शन मैं बताऊं, मैंने उसको पोर्ट्रेट दिखाया, उसने बोला कि आगे चलो। चल निकाले। हाँ नहीं, मतलब जैसे एक बोलते हैं ना कि आपसे कोई पैसा लेने आया है, तो आप बोलते नहीं कई बार कि आगे, वो मतलब ये सोचा कि बेच रहा है क्या। हाँ, तो उन्होंने ये रिएक्शन था उनका, तो उन्होंने बोला आगे चलो। तो मतलब वो फेस मेरा बहुत, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया उस फेस। यार मैं किसी ना आजकल भाई हम देखते हैं ना, तो काफी रील्स आ रही हैं ऐसी, मेट्रो में बंदे पोर्ट्रेट बनाते हैं। लेकिन मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आता, मेट्रो का स्टेशन आ जाता है 2 से 2.5 मिनट में, वो बंदा एग्जैक्ट बना देता है। तो क्या मतलब सामने वाला बैठा रहता है, उसके लिए उसको पता होता है, या फिर बना के देता है वो बंदा, शौक होता है कि यार बना दिया उसने। भैया देखो जिस लेवल पे, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 8 से 10 साल की मेरी जर्नी हो गई है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग है ना
कि आर्ट को उस तरीके से नहीं लेके जा रहे। जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। सभी लोगों को भाई पहचान नहीं होती ना फिर इस चीज की। तो जिस लेवल पे वो लोग काम दिखाते हैं ना कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर उनका वो उस लेवल उतना काम हो नहीं सकता। एक्चुअल में टाइम लगता है, एक्चुअल में टाइम लगता है। तो वो कंटेंट जो क्रिएटर वाला जो हिसाब किताब है ना, वो वहाँ पे वो लोग शो करते कि यार 2 मिनट के अंदर वो मतलब फुल डिटेलिंग वाला पोर्ट्रेट कैसे कर सकते। 2 मिनट में भाई हो भी नहीं सकता। देखो मेरे हिसाब से मानना ये है, जो 2 मिनट में दिखा है वो एक्चुअल में 2 मिनट का नहीं है, वो 8-10 साल का है। हाँ, पीछे तक का है, पीछे तक। हाँ। तो वो मतलब अगर कोई आर्ट से रिलेटेड कुछ होता है ना, तो मैं आपको कुछ आर्टिस्ट के नाम बताता हूँ, उनका काम मतलब बहुत ज़बरदस्त, मतलब जिनको देख के मैंने सीखा है। तो वो लोग बहुत करते हैं। मतलब बाकी ये कंटेंट क्रिएशन है ना, आज के ट्रेंड में है, इंस्टाग्राम पे है, तो ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं इधर BMG फिर स्टार्ट हुआ, BMG मॉल। अच्छा, फिर BMG मॉल स्टार्ट हुआ। मतलब BMG मॉल में मतलब कैसे आपने कैसे वो मैं जैसे क्या आपने आर्ट सेल के लिए मतलब कोई स्टॉल या फिर वो किया क्या, कैसे क्या स्टार्ट किया आपने? मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया, मैं मॉल के अंदर गया और मैंने एक जो सेकंड फ्लोर पे कोने वाला जो है, मैं पकड़ के, मेरा वही था कि मेरे को कुछ करना। अच्छा, मतलब आप वहां से ग्रो करने लगे? हाँ, वहां से मेरा ग्रोथ था। मतलब मैं आपको फर्स्ट मैं अपना कमाई बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट कमाई कहाँ से हुआ। तो मैं कुछ कर रहा था, तो 4-5 लड़के आए, जैसे हम उम्र जैसे आ जाते हैं घूमने के लिए, यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यार हमारा पोर्ट्रेट बना सकते हो? यार बना सकता हूँ मैं पोर्ट्रेट। तो 7 लोगों का पोर्ट्रेट कितने पैसे में बनाया होगा मैंने? 7 लोगों का? हाँ, 7 दोस्त थे। ठीक है, उन्होंने बोला यार हम 7 दोस्त हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनिशियली नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं वहाँ पे पे नहीं कर रहा हूँ, और कोई जैसे सिक्योरिटी है, किसी ने देख लिया तो वो मना। समझ गया भाई। तो बोला कि हम आपको अपना फोटो देंगे, तो आप उस फोटो से बना सकते हो? मतलब हाँ, बना सकता हूँ। तो लिटरली वहाँ से मेरी कमाई शुरू हुई। उन्होंने मेरे को 300 रुपये दिए। अच्छा, मतलब हम 7 लोगों का पोर्ट्रेट बनाना है 300 रुपये में। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को 300 रुपये दिए विदाउट मतलब कोई कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगा नहीं आऊँगा, उनको 300 रुपये वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने पूरी रात बैठ के वो 300 मतलब वो मतलब आपने बना दी? मैंने बना दी। वो आपकी पहली थी? मेरी आर्ट से पहली कमाई थी मेरी 300। अच्छा, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर वो 300 रुपये मैंने घर पे दिए। मैं कहा मम्मी ये रखो। आर्ट से मैंने ये भी नहीं, हमारे ये होता है ना कि भाई मेरी पहली कमाई है, हम मंदिर में चढ़ाते हैं, घर वालों को देते हैं। मतलब मैं अपनी जिंदगी, उससे पहले मैंने आपको बताया ना 6 महीने मैं उसके अंदर वेयर हाउस के अंदर काम कर चुका था। 9,887 रुपये मेरी वो थी। अच्छा, सैलरी, ठीक है, जिसके अंदर चाय पानी मिनिमम वेजेस वाला था। तो मैं उसको कमाई नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एक होता है ना आदमी संतोष। वो तो भाई कला को छुपा के आपने अपना गुजारा चलाया था किसी तरह, वैसे ही हो गया और क्या। तो 300 रुपये लिटरली मैंने अपनी मम्मी को दी। मम्मी ये मेरी मतलब तब उस टाइम मैंने ये भी नहीं बताया कि मैंने मतलब ये आर्ट के अंदर से 300 रुपये मैंने कमाए। तो मैंने 300 रुपये दिए उनको। किस चीज़ के? मैं कहा ये आप रखो 300 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से जैसे अब उनको बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे उन्होंने 3-4 और बनाए। फिर मैंने 500 रुपये कर दिया कि भैया मैं 500 रुपये लेता हूँ एक पोर्ट्रेट का। फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरे को काम आना शुरू हुआ, ठीक है। अब वहाँ से जैसे मेरे को 500 रुपये आने लगे, तब मैंने मतलब मम्मी को घर पे ये चीज़ बताई कि मम्मी मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। उससे पहले घर वालों को कुछ भी नहीं पता था मतलब। तो घर वालों का रिएक्शन क्या रहा जब बताया आपने? ठीक है, घर वालों को मैं आपको सच बताता हूँ, घर वालों को मतलब उनके हाथ में पैसा आना चाहिए। हाँ, एट द एंड सबको पैसे से मतलब भाई, पैसा आ रहा है, सारे काम ठीक, बहुत अच्छे हैं, सब सारे काम ठीक है। आप सिंगिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, उससे पैसा आना चाहिए, ठीक है। पैसा आर्टिस्ट के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। आज मतलब मेरे लिए भी पैसा ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं ज़ीरो मानता हूँ। आर्टिस्ट तो भाई ये ढूंढता है कि उसको कला को पहचाने, दुनिया पहचानने वाला मिले, उसको मोटिवेट करे, ताकि मैं अपने इस चीज़ को और बढ़ाऊँ, आगे और बढ़ाऊँ। तो मेरे लिए मैं भैया मेरा पैन इंडिया काम है, ऑल ओवर मैं इंडिया काम कर रहा हूँ। तो भाई आपके पास मतलब काम आता कैसे है? भैया स्टार्ट यहाँ से हुआ, जैसे कुछ लाइजन थे पहले, क्योंकि आर्टिस्ट को ना हर कोई, देखो मैं अपनी नहीं बता रहा, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई
कलाकार ना सोच के पेंटर सोचते हैं। भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो यार चलो वॉल पेंटिंग करता होगा, या फिर वैसे जैसे अपने ये प्रदर्शनी में लगी रहती हैं वो वाली कैनवस बना के सेल करता होगा। लेकिन देखे ना तो एक्चुअल में इनका काम इससे कहीं ज्यादा ऊपर का होता है। तो वो मतलब आपके पास काम आता कैसे, कैसे मिलता आपको काम? भैया उससे मतलब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें मैं और मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। कि जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ से कुछ स्टार्ट हो गया था मेरा, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ ना, हाँ, तो उसी स्कूल से मुझे ऑफर आया। अच्छा। हाँ। और ये कब की बात है? ये उसी टाइम की बात है जब मैं मॉल में जा रहा हूँ, सर के पास जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसी टाइम की बात है। तो मैं वो जैसे उस टाइम फेसबुक चल चुका था, तो मैं फेसबुक पे वो चीज़ें पोस्ट करने लग गया धीरे धीरे। वो स्कूल के चेयरमैन के जो बेटे हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर थे, उसी स्कूल में पढ़ते थे लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरा पोस्ट देखा, बोले यार ऐसे ऐसे करके ना हम भी सोच रहे हैं स्कूल के अंदर आर्ट का कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने उनको लिटरली फ़ोन किया, मैंने बोला भाई मैं बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता हूँ कि बोले यार इंटरव्यू देने में क्या है, आप आ जाओ स्कूल में अपना। ये भाई जो स्कूल में टीचर होते हैं आर्ट एंड इनके क्रिएटिविटी के, तो इनमें इसमें एक्चुअली कुछ पढ़ाना भी होता है या सिर्फ वो बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं या फिर कुछ और ही? देखो एक्चुअली क्या है कि स्कूल में आजकल क्या हो गया कि स्कूल जैसे दिखावा करता है ना, जैसे क्योंकि हर स्कूल में एक टीचर होता है जिसे लोग ड्राइंग का टीचर बोलते हैं। हाँ, जिसे ड्राइंग का टीचर बोलते हैं। वो एक्चुअली ड्राइंग का टीचर नहीं होता है। वो आप बोल सकते हो क्रिकेट के अंदर हार्दिक पांड्या जो है ना, ऑलराउंडर वो उस तरीके से, क्योंकि पूरा स्कूल उस एक ही बंदे का सजाया हुआ होता है। वॉल पेंटिंग जितनी होंगी, भारत माता और भारत जो बना हुआ है वो सारा वही करता है बंदा, तो वो ऑलराउंडर। हाँ, तो वो जो प्लान है ना, वो स्कूल वाले आजकल है ना, मतलब एक्चुअल बच्चों को नॉलेज नहीं दे रहे आर्ट से रिलेटेड। प्रॉपर पढ़ाई होता है भैया वो। भाई देखो, एक तो ये भी हो जाता है कि भाई कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, फिर कुछ टीचर भी ये सोचते हैं कि यार हम इनको बता तो रहे हैं, बच्चे को वैल्यू नहीं है इस चीज की एक्चुअल में, फिर वो वहां रह जाते हैं। क्योंकि हमने भी आर्ट्स का लिया था स्कूल टाइम में, और सच बताओ तो भाई इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, टीचर जो बनाते हैं वो सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनका लेवल इतना हाई था ना भाई, वो मिनट में बना देते थे और हमें पूरा दिन लग जाता था। तो वो देखो, आप स्टार्टिंग का गेम देखो और लास्ट का गेम देखो। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, जब आप लास्ट देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और वो मजा दुगना तब हो जाता है जब दो लोग तारीफ कर देते हैं उसकी। तो वो वाला गेम है। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैं इंटरव्यू देने गया। अब जो चेयरमैन थे वो भी, उनको पता था कि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ बच्चों, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो उन्होंने कुछ 10-12 हज़ार रुपये मेरी सैलरी लगाई। मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। कितने घंटे का जॉब होता है स्कूल में ही? ये 8 घंटे का, मतलब 8 बजे से 2-2:30 बजे तक। अच्छा। 6-6.5 घंटे के जो भी है। तो अच्छा, फिर वहाँ से मुझे एक आर्टिस्ट मिले गुड़गांव में, अभिषेक। तो वो आर्टिस्ट भाई, दोस्त, जो आप बोल सकते हैं। हाँ, मतलब जो बंदा अपने लेवल का मिल गया वो सब होता है। और वो थे कैलकाटा से, गुड़गांव उनका इंस्टीट्यूट था, कैलकाटा से थे वो। और कॉलेज ऑफ, मतलब कैलकाटा में ही कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो वहाँ पे वो वहाँ से पास आउट थे। बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट और जेन्युइन बंदे, मतलब बहुत अच्छा। मतलब एक होता है ना कि ठीक है, बहुत अच्छे बंदे। तो उनके साथ फिर मेरा थोड़ा थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुआ। आपने भाई कभी वॉल पेंटिंग की है? मैंने, हाँ, जैसे आप गुड़गांव भी चले जाओ, राजीव चौक पे आप देखोगे ना, राजीव चौक पे पूरा पिलर है। उस पे क्या है, पहले तो ब्लैंक था, अब पूरी ट्रेन बना दी, उस पे ट्रेन बना दी। तो ये मतलब जो पेंटर होते हैं उनका काम है या किसी आर्टिस्ट का ही आर्ट है पूरा? भैया पेंटर और आर्टिस्ट में मैं ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो फ़र्क हमारे समाज ने क्रिएट किया है। बिल्कुल, पेंटर भी आर्टिस्ट है, बिल्कुल है। लेकिन भाई पता है क्या है, एक पेंटर को लोग हमेशा पेंटर ही बोलेंगे, उसको आर्टिस्ट नहीं कहते। क्योंकि वो सिर्फ अपना काम करके चला जाता है, उसको पहले से होता है कि मेरे को इतने एरिया में ये लिखना है। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका दिमाग अपने आप ही भाई, हाँ, वो अपने आप क्रिएटिव करता है। तो साथ में जुड़ा हूँ। फिर अभिषेक भाई के साथ मैंने जुड़ के, वो फ्रीलांस आर्टिस्ट थे, वो फ्रीलांस करते थे। ठीक है। तो वहाँ से फिर हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ। वही मतलब रात को मैं मॉर्निंग में स्कूल करता था,
मॉर्निंग में मैंने स्कूल किया, 2 बजे के बाद मैं चला जाता था गुड़गांव। गुड़गांव जैसे उनके पास काम है 4 से 5 दिन का, हाँ डेली, मतलब 4 से 5 दिन का काम है उनके पास ग्राफिटी का। तो मैं उनको बोलता था भैया मैं मॉर्निंग में नहीं आ सकता, इवनिंग में आ सकता हूँ, इवनिंग में आप मेरे से काम कराओ, ठीक है। मैं वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने वहाँ से सीखा ग्राफिटीज, बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाने किस तरीके से होता है। ये भाई आप पेंटिंग करते करते टैटू की लाइन में कैसे आ गए? मैं वो उसके बाद स्टार्ट होता है। फिर हम लोग ग्राफिटी करने लग गए। अब ग्राफिटी में हम रात को वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं सुबह स्कूल आ रहा हूँ, ठीक है। एक मतलब मैंने कपड़े पहने वो 3 दिन, मतलब गंदे कपड़े होते, वो स्कूल में कई बार टीचर भी बोलते हर इंसान की मतलब लाइफ में एक बार ये आता है कि उसको एक ही कपड़ा 2-3 दिन तक पहनना पड़ता है। कई बार टीचर्स जो मतलब कलीग्स थे वो लोग बोल देते थे कि यार कि सर आप रात को कोई नशा तो नहीं करते, आपकी आंखें लाल रहती हैं। लिटरली बोला है मुझे, और नींद के कारण और वैसे हो जाता है। तो मैंने बोला नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। मतलब उनको ये नहीं पता था कि मैं रात को जाके ऐसे पेंटिंग करता हूँ। बैग में मेरे एक जोड़ी कपड़ा ऐसा रहता था जो मैं रात को पहनता था काम करने के। तो फिर उसके लिए पेंट वेंट कैसे अरेंज करते थे आप? अपना होता था या फिर क्यों? अब फ्रीलांस में तो भाई सब अपना लेना पड़ता है। वो एक्चुअली क्या होता है ना भैया, जैसे आप एक क्लाइंट है कि मेरा ये होटल है या ये मेरा, उसके एक्सपेंसेस तो चलो वो बंदा उठा लेता है, वो तो हम उनको ना कंप्लीट करके बता देते हैं कि भैया पेंट हमारा रहेगा और सब चीज मतलब हमारी टोटल एस्टिमेट हैंड ओवर कर देते हो। हैंड ओवर कर दिया उनको, वो दे दिया वो चीजें। तो ऐसे करके वहां से फिर मैंने स्कूल ड्रॉप किया। अच्छा, फिर उसके बाद उन भैया के पास स्टूडियो के अंदर ही एक टैटू आर्टिस्ट था। अच्छा, उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो जैसे जून की छुट्टियां पड़ी तो मैंने बोला कि मेरा क्यूरियोसिटी ये रहा कि यार आजकल ट्रेंड में क्या है, टैटू चल रहे हैं बहुत लोग लोग ट्रेंड में क्या है। अब सडनली आप एक चीज देखो कि आज मेरी एज 30 है, ठीक है। आप ग्राफिटी का काम 15 साल में और कर सकते हो पूरा जोर मार के, क्योंकि मेरा बॉडी वो साथ नहीं देगा ना 15 साल के बाद, तो मतलब मेरा साथ नहीं देगा। मैं किसी लेडर पे चढ़ना है या हाँ मैं बता सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, अगर मेरे पास टीम है तो मैं अपनी टीम से काम करा सकता हूँ। लेकिन 15 साल के बाद मुझे एक सिटिंग जॉब चाहिएगा। बिल्कुल। टैटू में ज़्यादा कमाई है इसमें आपके वाले ग्राफिटी में? वैसे अभी टैटू में बहुत अच्छा, टैटू में एक आपने भाई जब मान लो ये टैटू का सीखा तो एक बार दिमाग में नहीं आया कि यार ये जो मैं काम करता आ रहा हूँ ये तो चलो मिट जाएगा, लेकिन जो टैटू एक बार बन गया वो तो परमानेंट होता है। परमानेंट। तो उसके लिए मान लो गलती हो गई तो लफड़े होंगे सीधे। नहीं एक्चुअली भैया अभी क्या है कि अभी है ना, कितनी प्रैक्टिस मांगता है टैटू वाला काम? देखो मैं पेंसिल का खेल है, ठीक है। टैटू भी एक नीडल है, एक पेंसिल है। अगर मैं उसको आर्ट के तरीके से कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिर्फ गेम है वो, उसको इंक को बैठाने का, सिर्फ वो इंक को बैठाने का गेम सीखना है, ठीक है। बाकी आपको पेंसिल आती है, पेंसिल का अप डाउन आता है, आपको प्रेशर कंट्रोल करना आता है मशीन का। अगर जब आपने प्रेशर कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको टैटू। तो एक आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं जिसने ज़्यादा पेंसिल घिसी हो, क्योंकि बेस तो वही है ना। अगर आप टैटू सीखने जाओगे ना तो फर्स्ट डे मैं आपको सिर्फ पेंसिल हाथ में दे दूंगा कि पेंसिल से ड्रॉ करो। मान लो एक किसी बंदे को टैटू का कोई कोर्स करना हो, कितने टाइम का कोर्स होता है, मिनिमम कितना खर्चा तक लग जाता है उसमें? भाई अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। क्योंकि भाई देखो जहाँ तक मुझे पता लगा है आज तक परफेक्ट कोर्स कोई भी नहीं है जो कंप्लीट आपको इतना दे। भाई आपको 3 महीने का कोर्स है, बाकी प्रैक्टिस बोलती है, उसी से ही आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हो। बिल्कुल, एक्सपीरियंस सिखाता है। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा आप उतना सीखते जाओ। तो क्लाइंट जब आपके पास आता है तो पूछता है कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है? इनिशियली यहाँ रेवाड़ी में इस तरीके का कोई, हालांकि मैं लोगों को ना कंसल्ट बहुत करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूँ, रेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ, तो लोग आते हैं मेरे पास कि भैया मुझे नाम लिखवाना है। अभी तक कितने क्लाइंट आ चुके होंगे आपके पास टैटू के लिए? मेरे पास, मैं यहाँ पे मतलब गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे 1 साल आज 7 महीने हो चुके हैं मेरे स्टूडियो को यहाँ पे। तो मैंने टैटू किया होगा
300 350 1 साल 7 महीने में 350 के अप्रोक्स आपने वो टैटू छोटे बना बड़े लिए। सब तरीके के हर तरह का आ गया उसमें। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे मुझे गुड़गांव से अलग आपके पास कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया कि भाई मेरे को मतलब बड़ी सेंसिटिव जगह पर टैटू बनवाना है? हाँ। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि यार यहाँ बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि सामने वाला किसी ना किसी का देख के आता है, भाई उसके अच्छा लग रहा है तो मैं भी बनवाऊंगा। वो सोचता नहीं है कि भाई एक बार भी मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है या पेन कितना होगा। तो आया है कभी आपके पास ऐसा कोई? हाँ, मेरे पास आया है। जैसे हमारी कुछ सेंसिटिव जगह है, हाँ, तो वहाँ पे मैं सेंसिटिव का मतलब क्या भाई? मतलब वहाँ पे क्या मतलब पेन स्किन ज्यादा होता है। वो हड्डी की वजह से होता है, नसें होती हैं, या फिर स्किन ज्यादा पतली होती है, कैसे? स्ट्रेचेबल स्किन वहाँ पे ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है, जो आपके जो नसें हैं हाँ, वो ज़्यादा होती है, वो जगह सेंसिटिव है। तो वो जो नीडल जाती है हमारी, जो पिंच होती है स्किन में, नसों तक जाती है या स्किन में ही होती है? ऊपर सेकंड लेयर पे जाती है। सेकंड लेयर पे। अगर उससे नीचे जाएगा तो एक्सट्रीमली पेन होता है। तो कोई भी अगर इस तरीके का टैटू आता है तो मैं उनको पहले कंसल्ट करना मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। पहले बताया जाए इस बारे में, क्योंकि वो है ना, वो समझ नहीं है उनको। कंसल्ट फॉर्म फिल करवाते हो आप? हाँ। कि भाई आप अपने रिस्क पे बनवा रहे हो, कल को मान लो कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन हो गया। वो एक्चुअली भैया पता है क्या है, वो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन जब वो आपके ऊपर उल्टी पड़ने लग जाए ना, हाँ। तब आप उनको कंसल्ट नहीं करोगे। मतलब आप बताते तो हो ना पहले कि भाई आपको मतलब ये देखो, अगर मैं क्लियरली उनसे बात करता हूँ। हाँ। अभी जैसे मेरे पास लास्ट मंथ 2 लेडीज आई थी, तो उन्होंने बोला कि हमें टैटू कराना है। हाँ। तो मुझे देख के लगा कि यार ये थोड़ा सा है ना, मतलब 40-45 एज के थे वो। तो मैंने बोला मैम आपको कोई एलर्जी, कोई मतलब आप दवाई या किस तरीके बीपी शुगर इनका फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं उनको टैटू नहीं करता हूँ, मैं कंसल्ट भी नहीं करता हूँ कि आप टैटू कराओ जिनको बीपी हाई। एक भाई पीछे ना मामला चला था यूपी में, कुछ अबाउ 60 के करीब लेडीज है, उनको HIV पॉजिटिव हो गया था इसी की वजह से। तो ये कब होता है भैया? ये होता है जब आप प्रॉपर सैनिटाइज जो हम इंस्ट्रूमेंट या मतलब सेम नीडल सभी पे यूज करने से होता है या उससे फिर होता है? उससे होता है। उससे होता है। तो मतलब किसी एक बंदे को है और वही नीडल यूज करने के बाद सबको कर दिया, तो आप ये तो कॉमन सी चीज़ है ना भैया। अगर आपको कोई चीज़ है, एलर्जी है, कुछ भी है, वो आपके अंदर तक जा रहा है, आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा है, कोई इंक आपकी बॉडी को कट कर रहा है, ठीक है। अब वही जो आपको एलर्जी है, कुछ भी है, वो अगर दूसरे बंदे को मैं यूज करूंगा तो वो ऑब्वियसली बात है। लेकिन भाई जो मेले में बैठे रहते हैं वो एक मशीन को ऐसे लेके सब पे बना देते हैं, बाज चील कौवे सब बना देते हैं मैं तो उनको फर्क लेकिन लोग उनसे भी बनवाते हैं। उनको वो सस्ते वाला चक्कर है ना। हाँ। अब सस्ते वाला, अब एक चीज बताओ, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, मैं उससे चार्ज ही 500 रुपीज इंच कर रहा हूँ। हाँ। मतलब 1 इंच का 500 रुपए। हाँ। तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? उनकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। अरे भाई, जो जिंदगी भर आपके साथ रहना, आप अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हो भाई, आप मतलब क्या सोच रहे हैं लोग? कभी ऐसा हुआ है कोई आया हो क्लाइंट आपके पास टैटू बनवाने के लिए कि सर ऐसे ऐसे टैटू बनवाना है, आपने बताया हो उसे और उसका माइंड चेंज हो गया, वापस चला गया हो? हाँ, होता है। मैंने कई लोगों को किया है। तो क्यों बहुत कम लोग होते हैं भाई ऐसा। हाँ। मतलब मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट आया, देखो क्लाइंट ही भगवान होता है सभी के लिए, एट द एंड पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो सामने वाला ना ये सोचता है यार मैं अपना नुकसान क्यों करूं। हाँ। लेकिन लोगों को बताना बहुत जरूरी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करने से ना आपको ये हो सकता है, तो आप सोच समझ के बनवाना। तो यहाँ से भैया मेरा थोड़ा सा कंसल्ट है ना, लोगों को स्टार्ट हुआ और फिर मैंने करना बंद कर दिया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वो चीज़ करना बंद कर दिया। बेसिकली क्या होता था कि जैसे स्टार्टिंग में लोग मेरे पास आ रहे थे, बोले कि भैया मेरे को भोलेनाथ का टैटू कराना है या इस तरीके से कराना है। तो मेरा क्या कंसल्ट रहता था कि भैया मैं चीज़ें मेरे को बनाने में कोई, मेरे लिए अगर भोलेनाथ का अगर मैं या किसी गॉड का कुछ मैं बना रहा हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ें सिर्फ मेरा आर्ट है। मैं आपको एक आर्ट में आपको दे रहा हूँ। सही बात है। ठीक है, सिर्फ मैं एक वो आर्ट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए जब आप बाहर निकलोगे, लोग आपको बोलेंगे यार जिस हाथ पे हम भोलेनाथ का टैटू करा रहे हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम अपना जिंदगी का सब कुछ दे रखा है, उसी हाथ से हम है तो इंसान ही ना।
हाँ, सारे काम होते हैं भाई, सब काम होते हैं, सब काम गलत होते काम हैं, भी होते हैं, अच्छे काम भी अच्छे होते काम हैं। भी किसी होते हाथ हैं। से आप अच्छा काम करोगे, इस हाथ से आप गलत काम सही करोगे। बात है, ठीक है, तो आप उस गलत काम में आप भगवान को भागीदार क्यों बना रहे हैं? सही बात है। तो बनवाने चाहिए, नहीं बनवाने चाहिए? मेरे हिसाब से देखो भैया, मेरे लिए वो आर्ट है, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हाँ, हूँ। मतलब आपके लिए काम है भाई, मैं अपना जस्ट काम कर रहा हूँ, मैं just ये अपना बात काम- सामने वाले को सोचनी चाहिए कि ये टैटू इस हाथ पे या इस जगह पे बनवाना है, नहीं है या बनवाना नहीं है। ठीक अगर है। वो मुझसे पूछेंगे फर्स्ट टाइम, अगर मैं उनको कंसल्ट करूंगा, वो मेरे को बोलेंगे कि भैया मैं मतलब इस गॉड का मैं टैटू कराना चाहता हूँ, तो पहला मेरा कंसल्ट यही होता है कि भैया आप जितना चाहे, मतलब जितना कोशिश करो उस चीज़ को अवॉइड करो, आप कुछ और बनाओ। बॉडी पे स्पिरिचुअल टैटू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वैसे? बॉडी पे, अब ये क्वेश्चन का आंसर भैया मैं आपको मतलब पहले ही, मतलब ये चीज़ मेरे लिए वो एक आर्ट है, वो क्लाइंट को सोचना चाहिए। नहीं, चलो आपकी बात ठीक है भाई, आपका काम है। हाँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सबको पता होती है हाँ कि भाई ये सही है या ये गलत है। हाँ। सही गलत का सबको पता है आज के टाइम में भाई, ठीक है। क्योंकि देखो हम रील ही देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें कई साधु महात्मा कहते हैं कि भाई शरीर पे भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। अगर हम आदिकाल से देखते हैं तो पूरी की पूरी जनजाति है जो पूरे शरीर पे राम नाम लिख के घूम रही है आज के टाइम में, वो भी टैटू ही है। तो इसी बेस पे मैंने पूछा कि भाई शरीर पे भगवान का नाम का टैटू होना चाहिए ना? मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक देखो है। भैया, अब वही वाली बात होती है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी राय दे सकते हैं। अब कुछ टैटू आर्टिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल। काम है। अभी तक वर्स्ट टैटू कौन सा रहा है आपके लिए कि भाई यार यहाँ तो गलत फंस गया मैं, अब आधा बना तो दिया, अब बेकार भी हो गया, या फिर ऐसा कुछ रहा हो? एक्चुअली एक टैटू था, हाँ। एक भैया आए थे मेरे पास, हाँ। तो क्या बनवाना था? उनको पोर्ट्रेट ही कराना था। अच्छा। तो सडनली मतलब भगवान की इतनी कृपा देखो कि मैंने उनका, तो लेडीज थी, उनकी वाइफ थी, उनका पूरा फेस कंप्लीट कर दिया। हाँ। ठीक है, अब जब उनके बाल बनाने की बारी आई, हाँ। तो सडनली पता नहीं क्या वो मशीन खराब हो गई। अच्छा, फॉल्ट हो गया, तो मतलब आधा रह गया, मतलब वो तो आधा रह गया, आधा रह गया। बट मैं सडनली उस स्टेज पे पहुंच चुका था कि जहां से मैं उसको कवर कर सकता था। मतलब वहां पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे लिए बहुत भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी खराब हो सकती है, तो अल्टरनेट तो होना चाहिए ना। अल्टरनेट होना चाहिए। लेकिन भैया जो मशीन, अब आप एक चीज देखो, जो मशीन में 20,000 रुपए की आज मैं यूज कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और अच्छी कंपनी की मशीन है, 20,000 मतलब बहुत कम नहीं होते, मतलब अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट हाँ। होता है। जो मैं यूज कर रहा हूँ, अच्छी मशीन है, जो मैं 2 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, अब वो सडनली खराब। अब ऑल्टरनेट वाली बात मैं वो फुलफिल कर देता हूँ। हाँ। कि जैसे अगर मैं उसका ऑल्टरनेट रखूँ, जैसे मैं उसी का 20,000 रुपए का अमाउंट का मैं एक ऑल्टरनेट रखूँ, हाँ। मैंने 2 साल एक मशीन को ही यूज किया, हाँ। 2 साल जो मशीन मेरे पास सिर्फ रखी हुई है, हाँ। एक 20,000 रुपए का अमाउंट जो मेरे पास रखा ही हुआ है, हाँ। तो सडनली हम दिमाग के अंदर ये चीज़ भी रखते हैं भैया कि इस स्टेज पे जाने के बाद मैं इसको नेक्स्ट टाइम कर सकता हूँ। तो वो सडनली मतलब ऐसा था कि हम लोग फेस का, जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे जाके मैं फंस गया थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा सा नहीं, मतलब ये था कि दिमाग के अंदर कि पहले फेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब बालों की बारी आती है तो उसके अंदर हम कुछ ऐड ऑन अपनी तरफ से आर्ट करके ना उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। मतलब वो बुरा नहीं लगता। किसी भी टैटू का पहले आउटर बनाया जाता है, फिर ही रिफिलिंग होती है फिर उसकी। रिफिलिंग होती है उसकी। तो देखिए भाई, मशीन कहाँ से परचेज करते हैं? मतलब अपने इंडिया में अवेलेबल हो जाती है या फिर बाहर से आती है? नहीं, इंडिया में अवेलेबल है। अवेलेबल हो जाती है। मतलब आप मुंबई से आप मतलब सप्लायर्स हैं, फ्लिपकार्ट पे भी आजकल अवेलेबल है, और दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स बैठे हैं। और ये इंक किस टाइप की होती है? क्या इंक होती है? मतलब हम जैसे कोई भी टैटू फिल करवाते हैं, शुरू में तो होती है ब्लैक, और फिर 2 या 3 दिन के बाद वो अपना कलर चेंज कर लेती है, ग्रीन हो जाती है। कि यार करवाए तो ब्लैक था, अब ग्रीन हो गया। ये पता नहीं क्या रिएक्ट कर गया या फिर इसने अपना रंग बदल लिया, कैसे क्या क्या होता है वो? भैया एक्चुअली इंक ब्लैक ही होती है। हाँ। लेकिन वो हमारी कमी के कारण ग्रीन होती है। जैसे कि टैटू को हर जगह नहीं दिखाया जाता है, शो ऑफ करने के लिए नहीं है टैटू। हाँ। टैटू होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो किसी, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि टैटू एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को वहाँ पे दिखाना चाहिए जहाँ पे उसकी वैल्यू हो। अब मैंने टैटू आज कराया, मैं अभी टैटू करा के निकला हूँ और मैं ऐसे बाजू ऊपर करके घूम रहा हूँ।
और 2 बंदे आगे पूछ रहे कि भाई अच्छा टैटू कराया है, हाँ। अच्छा टैटू कराया है। हाँ, लोग अपने आप जज करने लगते हैं कि ज़्यादा दिखावा कर रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ये वो है। ये चीज़ हो गई। हाँ। अब आप एक चीज़ देखो कि हम जब धूप में घूमते हैं, हमारे इंडिया के अंदर वेदर जो चीज़ है ना वो अलग अलग है। बिल्कुल। सर्दी भी है, धूप भी है, बारिश भी है, और हर तरीके का वेदर है, ठीक है। अब गर्मी में हमारे हाथ पे टैनिंग हो जाती है। बिल्कुल होती है। वो टैनिंग किस लिए होती है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, सनबर्न हो जाता है। हाँ। बॉडी जल रही है धूप के कारण। हाँ। तो वो इंक ही तो आपके अंदर इंजेक्ट किया है। लेकिन भाई ब्लैक से ग्रीन होती है, लेकिन रेड से और कोई और किसी कलर नहीं, आप देखो ना, चेंज नहीं होता है। रेड का आप डल हो जाता है कलर, मतलब उड़ा उड़ा सा हो जाता है। मतलब ये चीज़ देखो कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कलर जो टैटू है ना वो इंडियन स्किन के लिए है ही नहीं, और कोई भी आर्टिस्ट इसको प्रेफर भी नहीं करता है। इंडियन आर्टिस्ट तो इंडियन बॉडी स्किन पे नहीं करता है उसको प्रेफर कि आप कलर टैटू कराओ। लोग कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, कराते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनको रिफिल कराना पड़ता है। कितने टाइम के बाद रिफिलिंग होती है मे टैटू बी की? बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो, सुबह अपने घर से निकल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, एसी में बैठे हो, वो बंदा जो बिल्कुल धूप में नहीं रहता, नहीं उसको रहता। एक कितने टाइम के बाद लेकिन वेदर का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है ना, तो वो आप ये लगा लो 3 से 4 साल के बाद आपको एक सर्टेन टाइम आता है कि उसके बाद आपको रिफिल कराना ही पड़ेगा उसको। अगर कोई टैटू रखना है। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई इंक डिसॉल्व भी हो जाती है क्या स्किन में? क्यों कई बार कई ऐसे पार्ट हो जाते हैं जो स्ट्रेच ज़्यादा होते हैं, वो स्ट्रेच वाली जगह पे ज़्यादा होते हैं, है ना? वो स्ट्रेचिंग, जैसे अगर आप जिम कर रहे हो, आप बॉडी के अंदर एक चीज़ देखो, अगर आप जिम कर रहे हो तो आपका साइज बढ़ गया। हाँ। आपने जैसी मतलब जिम को छोड़ा, आपका साइज क्या है, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो इंक भी आपके लोग ये नहीं देखते कि हाँ भाई हमारी गलती के कारण ऐसा हुआ। वो ये सोचते हैं टैटू खराब बना दिया, या टैटू बिगड़ गया, या रिएक्ट हो गया, ये फैल गया, मतलब सामने वाले में कमियां निकालने लगते हैं लोग। देखो भैया, सब तरह की दुनिया है, सब तरह के लोग हैं, और सब तरह के लोग हैं। बिल्कुल। 5 उंगली बराबर नहीं है। ठीक है, किसी को कोई लोग समझ जाते हैं, कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब पहली बार बोलते हैं, हम एक टैटू को हील होने में 45 डेज का टाइम लगता है। बिल्कुल। क्या आप 45 डेज तक उसको कवर करके रखते हो? कोई नहीं रख सकता। कोई नहीं रख सकता। वो तो दूसरे दिन, मैं भाई दूसरे दिन जाके तो 45 दिन की कह रहे हो आप। जब भी आप किसी का टैटू करते हो, रैप करते हो उसको, वो बाहर जाते ही उसको हटा देता है दिखाने के लिए कि मैंने टैटू कराया है, क्योंकि दिखाना जरूरी है, बचाना। आज आपसे पता लगा मेरे को, इवन मुझे नहीं पता था कि भाई कौन से टैटू करवाने चाहिए, कौन से नहीं करवाना चाहिए, कहाँ करवाना चाहिए और कहाँ नहीं करवाना चाहिए। भाई ने काफ़ी जानकारी की बातें आज बताई हैं। सवाल जवाब चलते रहेंगे, आपके मन में भी 50 सवाल आते हैं, औरों के भी आते, सभी के आते हैं, क्योंकि देखो इनका अंत नहीं है। आपके मन में कुछ और आ रहा होगा, मैंने कुछ पूछा है, नहीं पूछा है, यार ये रह गया, आपने वीडियो पूरा देखा है, एक बात और पूछनी चाहिए थी, सबके मन में आता है। भाई ने दुनिया भर की बातें बताई हैं, मोस्टली चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, भाई ने अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं भाई का एड्रेस नाम के साथ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बिल्कुल सेंटर पे स्टूडियो में आके भाई से बैठ के फेस टू फेस बात कर सकते हो, अपने इश्यू क्लियर कर सकते हो। और अगर आपके पास भी आपकी अपनी कोई कहानी है और आप चाहते हो कि लोग सुने, क्योंकि भाई बताने वाले बनो, सुनने के लिए दुनिया बैठी है। मंच पे आओ, बताओ, मैं तैयार हूँ दिखाने के लिए, अगर आप तैयार हो बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी भाई नए हैं, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।